हेलो गाइस, मैं प्रकाश नागल और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए ट्रायंगल से कुछ फॉर्मूले। तो इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आयत जो होता है आपके क्लास 10th में भी आता है, 9वीं में भी आता है, वैसे काफ़ी क्लासेस में क्वेश्चन आता है। तो ये आयत होता क्या और कैसे बनता है। तो बेसिकली जो आयत होता है, सबसे पहले आपको मैं कुछ बताता देता हूँ कि आयत का जो फॉर्मूला होता है वो इसी बेस पर होता है। यानी कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि आयत को पहचाना कैसे जाता है। तो जो आयत होता है यानी कि इस तरह से, यानी कि आयत की दो परिभाषाएं हैं। पहला वह चतुर्भुज, यानी कि आयत जो होता है एक चतुर्भुज होता है। वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन सभी कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये जो आमने सामने कोण होते हैं ये इनका मान 90 डिग्री का होता है। और इन चारों कोणों का योग कितना होता है? कोण योग जो होता है, दरअसल इनका कोण योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है। यानी कि ये पहला पहचानना होता है, यानी कि सभी के कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं अंदर के। और जो इनकी भुजाएं होती है, यानी कि इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। यानी कि वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, या फिर जिसके आंतरिक कोणों का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और सभी के कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। सभी कोणों का योग 360 डिग्री हो तो वो से हम आयत कहते हैं। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बना दिखा देता हूँ कि आयत होता क्या है। ठीक है। बड़ा सा ये देखिए, ये हमने एक आयत बना दिया यहाँ पर। ठीक है। अब ये जो होती, अब आपको ध्यान देखने बात ये होती है कि ये जो आयत है आपका, ये होती है इसकी विड्थ। ये आपकी हो गई लंबाई यानी कि हाइट, ये हो गई चौड़ाई यानी कि विड्थ, और ये जो होता है ये होता है इसका विकर्ण। इसे हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है। जो इसका अंतर होता है विकर्ण होता है। एक विकर्ण ऐसे होता है और एक विकर्ण ऐसे होता है। यानी कि दो विकर्ण होते हैं। फर्स्ट विकर्ण ये हो गया और सेकंड विकर्ण आपका ये हो गया। यानी कि एक चतुर्भुज में हमेशा दो विकर्ण होते हैं, यानी कि एक आयत जो होता है उसमें दो विकर्ण होते हैं और दोनों ही विकर्ण समान होते हैं। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनता है, यानी क्षेत्रफल जो होता है, यानी कि क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसका मान होता है यानी कि H/B। ठीक है। इसे आप A/B भी नाम दे सकते हैं। इसे मैंने डाल दिया A और इसे मैंने नाम दे दिया B। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल आपके पास क्या हो जाएगा? यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। याद रखिए जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके डायग्राम के अनुसार ही बनाए जाते हैं, तो इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि क्या हो जाएगा? A/B, ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर मैं बात करूँ परिमाप, परिमाप क्या होता है? यानी कि ये जो चारों ओर दिख रही परिधि, इसे हम बोलते हैं परिमाप। यानी कि चारों ओर क्षेत्रफल का परिमाप क्या है? परिमाप जो होता है यानी कोर का परिमाप होता है, तो इसका जो होता है यानी 2A/B, ये हो जाता है इसका परिमाप, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मान लीजिए आपको अगर लंबाई ज्ञात करनी हो कि चौड़ाई ना हो, तो इसका जो होता है क्षेत्रफल बटे, याद रखिए मैं बटे लगा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा चौड़ाई। यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा, और इस लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको बटे में चौड़ाई जितनी होगी उसका भाग देना है, तो आपकी लंबाई निकल के आ जाएगी। अगर वहीं पर अगर चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो सेम फॉर्मूला वही है, क्षेत्रफल बटे लंबाई। यहाँ चौड़ाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लंबाई। काफ़ी ज़्यादा आसान ट्रिक्स होती है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा फॉर्मूले पे। अब देखिए अगर इसके विकर्ण ज्ञात करने हो तो क्या करना पड़ता है? चूँकि ये विकर्ण होता है ये वाला, अगर विकर्ण ज्ञात करने हो तो इसके आपको फॉर्मूले पाइथागोरस की प्रमेय लगानी पड़ती है। ठीक है। यानी कि लंब का वर्ग प्लस चौड़ाई, ये विकर्ण। ठीक है। ये लंबाई हो जाएगी और ये हो जाएगी चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है। यानी कि लंबाई ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी, दोनों को मान लिखिए, उनका स्क्वायर कीजिए और अंडर रूट में, तो आपके पास ये मान निकल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और काफ़ी ज़्यादा सिंपली भी है। तो इस तरह से नए वीडियो जान और मिलती रहेगी, इसलिए चैनल से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।